गुड मॉर्निंग +2 क्लास। हम केमिस्ट्री का unit-6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक आइसोलेशन टेक्निक्स की थी, रिफाइनिंग टेक्निक्स की थी। आज हम फर्दर आगे चैप्टर में और रिफाइनिंग टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग जो आज हम करेंगे वो है जोन रिफाइनिंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली इफ़ द मेटल इन ऑलमोस्ट प्योर स्टेट इज़ रिक्वायर्ड। ये मेथड तभी यूज़ होता है जब मेटल हमें क्या चाहिए होती है, ऑलमोस्ट प्योर स्टेट में चाहिए होती है। जैसे जर्मेनियम, गैलियम मेटल जो हैं उनको हम इस मेथड से पर्टिकुलरली प्योरीफाई करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट दैन इन सॉलिड स्टेट। किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं दैन सॉलिड स्टेट। यानी जब मोल्टन स्टेट में मेटल होगी तो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी, बट जैसे ही वो मेटल जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी उसकी इम्प्योरिटीज़ खुद क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। Or when an impure metal in the molten state is allowed to cool, only the metal crystallizes while the impurities remain present in the molten mass। या फिर एक और टर्म इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब impure metal जो है in the molten state is allowed to cool, जब impure metal molten state में क्या किया, उसको cool down होने दिया, यानी उसको solidify होने दिया, तो क्या होगा, जो impurities होंगी वो उसके साथ सॉलिडिफाइड नहीं होंगी, सिर्फ जो प्योर मेटल होगी वही क्रिस्टलाइज होगी और इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी, वो एज इट इज़ रह जाएंगी। किस तरह से जोन रिफाइनिंग प्रोसेस अकर करता है? द इम्प्योर मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ बार और रोड विच इज़ हीटेड एट वन एंड विद अ सर्कुलर हीटर। यहाँ पे इम्प्योर मेटल रख देते हैं और क्या करते हैं, उस रोड को क्या करते हैं, हीट करते हैं सर्कुलर हीटर्स की हेल्प से। एज अ रिजल्ट दिस पोर्शन ऑफ रोड मेल्ट्स। क्या होगा, इससे हीटर की हेल्प से क्या होगा, वो जो मेटल है, रोड है, वो मेल्ट कर जाएगी। As the heater moves away, cooling occurs which causes the solidification of pure metal as a result of crystallization। अब जैसे जैसे हीटर आगे मूव करता चलेगा, जो मेटल है वो क्या करती चलेगी, सॉलिडिफाई करती चलेगी और इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो मोल्टन जोन की तरफ को मूव करती चलेंगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम टिल द इम्प्योरिटीज़ आर ड्रिवन कम्प्लीटली टुवर्ड वन एंड एंड प्योर मेटल टुवर्ड अदर एंड। और इसको तब तक प्रोसेस को रिपीट करते चलते हैं जब तक कि सारी की सारी प्योर मेटल एक तरफ सॉलिडिफाई ना हो जाए और दूसरे एंड पे impurities इकट्ठा ना हो जाए। Next type of refining is vapor phase refining. In this method, impure metal is converted into a volatile compound by suitable method, leaving behind the impurities। क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। अब वॉलेटाइल कंपाउंड है वो इवापोरेट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो एज इट इज़ पीछे रह जाएंगी। द वॉलेटाइल कंपाउंड बीइंग अनस्टेबल डिकम्पोजेस एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर टू गिव प्योर मेटल। और जो वॉलेटाइल कंपाउंड है वो अनस्टेबल होगा, फर्दर वो क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा और प्योर मेटल हमें दे देगा। सबसे पहले वेपर फेज रिफाइनिंग का जो फर्स्ट मेथड है वो है वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड कैन बी यूज्ड टू प्योरीफाई क्रूड टाइटेनियम मेटल। टाइटेनियम या फिर जिरकोनियम को जब हमें प्योरीफाई करना होता है उसके लिए हम वैन अर्कल मेथड का यूज़ करते हैं। इट इज़ हीटेड विद आयोडीन अबाउट 500 केल्विन टू फॉर्म अ स्टेबल TiI4 लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज़। पहले टाइटेनियम TiI4 टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड को फर्दर 1700 केल्विन पे हीट करेंगे टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर, जो कि हमें प्योर टाइटेनियम दे देगा। फर्दर जिरकोनियम जो है उसको भी सेम वे में आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं और लास्ट में हमें क्या मिल जाती है, प्योर जिरकोनियम मेटल। सेकेंड जो वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो है मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल मेटल। निकल मेटल के लिए इसको यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल is heated in a current of carbon monoxide at 330 to 350 Kelvin to form nickel carbonyl which is of volatile nature। पहले निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, वो निकल कार्बोनाइल बनाता है जो कि कैसे नेचर का है, वॉलेटाइल। द वेपर्स ऑफ मेटल कार्बोनेट escape leaving behind impurities। फिर क्या होगा, जो मेटल कार्बोनाइल बना है यहाँ से वेपर्स एस्केप कर जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ पीछे छोड़ जाएंगे। अपॉन हीटिंग टू अबाउट 450 केल्विन निकल कार्बोनाइल गिव्स प्योर निकल। फर्दर निकल कार्बोनाइल को फर्दर हीट करेंगे 450 केल्विन पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्योर निकल में, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड को एज इट इज़ ये रिलीज़ कर देता है।
लास्ट जो हमारे पास प्योरीफिकेशन टेक्निक होती है वो होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसको हम स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल आर एब्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, कि सारे के सारे जो सैंपल्स होंगे, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, वो डिफरेंट एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब होते हैं किसी भी एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं। स्पेशली इसको यूज़ करते हैं जब भी कभी हमें कलर की सेपरेशन करनी होती है वहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आपका चैप्टर 6 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।